नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। एनडीए की सरकार बनने को तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश और नायडू हमेशा रहेंगे साथ या फिर बीच मझधार रह जाएगी मोदी सरकार। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब नीतीश की बात कर लें या फिर नायडू की बात कर लें, दोनों ही मंत्रालयों को लेकर खींचातानी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कल शपथ समारोह का पूरा कार्यक्रम होना है और उससे पहले मंत्रालयों को लेकर जो एक दूसरे के बीच में खींचातानी है उसके मायने क्या है, चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ देखिए राजकुमारी जी जुड़ चुकी हैं, जो कि राहुल गांधी को जिन्होंने घर दिया था अपना। और बार बार मैं ये परिचय इसलिए कराती हूँ क्योंकि राहुल गांधी जब भी कोई बात करते हैं तर्क के साथ या फिर हमलावर होते हैं बीजेपी सरकार पर, तो तब जरूरी इनसे बातचीत करना हो जाता है। इस वक्त राहुल गांधी को लेकर भी खबरें चल रही हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामने आ सकते हैं। शुरुआत आपसे मैम मैं इसी पर करूंगी क्योंकि कल शपथ ग्रहण है, समारोह चलेगा और फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर वो कहीं ना कहीं सम्मानित होने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे जब शपथ लेते हुए दिख रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया क्या है एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार की जगह से अब एनडीए की सरकार? देखिए, अब की बार नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा सबक मिला है। जैसा उनके अंदर एक घमंड था, मैं थी, अहंकार था, एक बदले की भावना की राजनीति करते थे, तो अब की बार देश की जनता ने उनको बहुत अच्छा सबक दिया है कि जो उनको बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि वो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकते, एक विकलांग की तरह हो गए हैं। वो बैसाखी पे खड़े हो गए हैं कि जब दिल चाहे नीतीश जी का और चंद्रा जी का, जब चाहें तो अब बैसाखी हटा लेंगे, मोदी जी गिर जाएंगे। और बहुत ये सबक देना प्रधानमंत्री जी को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको ये अब एहसास हो गया कि जितना घमंड ये करते हैं उस लायक देश की जनता बनाई थी और देश के जनता के ही ऊपर इन्होंने अत्याचार किया। अभी आप देखिए, कल परसों में 2 रुपये किलो, 2 रुपये दूध का रेट बढ़ा दिए। तो वो तो गरीब आदमी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ दिख रहे हैं तो अमीर लोग, बिजनेसमैन लोग, जो राहुल जी बार बार चिल्लाते हैं कि 20-25 लोग हैं जिनके ऊपर इन्होंने देश का पैसे लुटा दिया, जिनके अंडर में इन्होंने देश का पैसे दे दिया। गरीब आदमी के तो हाथ में कटोरा आ गया है। गरीब आदमी के मतलब गरीब आदमी अपने बच्चे को चाय रोटी भी नहीं दे सकता, इतनी बुरी स्थिति है। सब्जी या दाल चावल की तो बातें आप छोड़ दीजिए। तो देश की जनता बहुत अच्छा सबक सिखाई इनको कि इनको लास्ट में लाके बैसाखी पे खड़ा कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है, इनको सबक देना बहुत ज़रूरी था। और मोदी जी को समझ में आ गया कि ये मेरा जो अहंकार था उसका परिणाम मुझे मिला है। क्योंकि लोग बोलते थे गारंटी मोदी, ये मोदी की गारंटी, मोदी जी बोलते थे, कहीं स्पीच देते थे बोलते थे ये मोदी की गारंटी। तो पब्लिक को, देश की जनता के समझ में आ गया कि मोदी की गारंटी झूठी है। 15 लाख झूठा, जो बोले देश को आगे ले जाऊंगा वो झूठा, महिलाओं की गारंटी लिए वो झूठा, 2 करोड़ नौकरी की गारंटी लिए वो झूठी, महिलाओं का मंगलसूत्र बेचवाने की नौबत ला दिए। एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। तो जो इनको सबक दिया गया है, देश की जनता दी है, ये बहुत अच्छा सबक दी है। शायद प्रधानमंत्री जी का घमंड टूट जाए, उनके अंदर जो मैं है, अहंकार है, अब शांत होकर देश चलाएं। और कैसे चलाते हैं ये तो नरेंद्र मोदी जी को खुद पसीने आ रहे हैं कि आगे क्या होगा, उस पर भी चर्चा मैं करूंगी। लेकिन आपने जैसा कहा अभी कि मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, ये नारा भी दिया गया, लेकिन अब सीधे मोदी की सरकार से एनडीए की सरकार, ये जो शिफ्ट हुए हैं या फिर जो ये स्थितियां बदल गई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? तस्वीर थोड़ी अजीब लग रही है। जिसके अंदर इतना घमंड, इतना मैं, जो श्री रामचंद्र जी इस सृष्टि को रचे, इस सृष्टि को रचने वाले वो मोदी जी अपना रूप तो बड़ा बना लिए और भगवान का रूप छोटा सा बच्चा बना के उन्होंने अयोध्या के अंदर एंट्री करवाई। तो भगवान श्री राम ने देखो चित्रकूट से भी इनको दफा कर दिया, अयोध्या से भी इनको दफा कर दिया। मतलब श्री रामचंद्र जी ये मैसेज दिए कि हमें आप श्रद्धा से, भाव से, हमें आप पूजा पाठ करने के लिए, श्रद्धा भावना रखने के लिए हमें वो करें, यूज ना करें। मतलब हमें एक कमाने की, एक बिजनेस की वो ना पैदा करें कि जो हमें एक बिजनेस के रूप से देखा जा रहा है कि जय श्री राम पार्टी को, और एक बिजनेस बना दिया गया भगवान को कि जो मंदिर के करोड़ों करोड़ों चढ़ावा आ रहे हैं, ये सब जा रहे हैं में जा रहे हैं, जो ये लोग खुला अपना लुटा रहे हैं कि जहाँ इलेक्शन है खुला लुटा रहे हैं, किसी को खरीदना खरीद ले रहे हैं, किसी को धमकाना धमका दे रहे हैं। तो इसका सबक भगवान ने इनको दिया है कि हमें श्रद्धा भाव से आप अपना बना सकते हो। ये बिजनेस की निगाहों से देखोगे तो इस तरीके से आप पूरे हिंदुस्तान से दफा हो जाएंगे। अभी तो ये झांकी है, आगे अभी देखिए बहुत कुछ बाकी है। हमेशा नारा दिया जाता था श्री राम की जय,
लेकिन वो नारा भी थोड़ा सा गायब दिख रहा है। भूल गए, अब उनके लिए राम नहीं। मैंने क्या बोला, अब वही फिर राहुल गांधी ने बोला था कि गुजरात के 2-3 लोग हैं, तो उसका गलत मकसद मतलब निकाला गया था। तो मैं भी खुले शब्द में बोल रही हूँ कि जो ये गुजराती 2-4 हैं, इनको भगवान से प्यार नहीं है, इनको देश की पब्लिक को गुमराह करने का है, देश की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। ये जहाँ कदम रखेंगे वहाँ बिजनेस की नज़र से देखते हैं। ये मंदिर में कदम रखेंगे तो भी बिजनेस की नज़र इनकी होगी, ये पब्लिक के बीच में राजनीति में कदम रखे तो भी देखिए धीरे धीरे देश की संपत्ति को बेचते जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियां बेचते जा रहे हैं, सरकारी नौकरी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये लोग एक बिजनेस की नज़र से देखें और भगवान रामचंद्र जी को भी बिजनेस की नज़र से इस्तेमाल किए, जिसका सबक इनको मिल चुका है कि प्रधानमंत्री जी को एक बैसाखी पे खड़ा कर दिया गया है। अब इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अभी वो कह रहे हैं हम गठबंधन किए, अरे तुम्हारी ऐसी स्थिति देश की जनता कर दी कि तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहंकार चूर चूर कर दिए, तुम्हें बैसाखी पे खड़ा कर दिया गया। अब तो कम से कम समझ जाओ, सुधर जाओ। लेकिन एनडीए मजबूत है, जनादेश अभी भी एनडीए के साथ है, देश को एनडीए पर भरोसा है, पीएम मोदी कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं बैसाखी पर ये सरकार आ चुकी है, तो जो चंद्रबाबू नायडू हैं या फिर नीतीश कुमार, क्या लगता है जो फिलहाल साथ दे रहे हैं, साथ में खड़े हुए दिखाई दिए, यहाँ तक कि नीतीश कुमार तो पैर छूते हुए भी दिखाई दिए हैं, क्या कुछ लगता है इस तस्वीर को देखकर? देखिए नीतीश कुमार जी का मैं उनको कुछ ऐसा नहीं टिप्पणी करना चाह रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको गारंटी से दावे के साथ कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी की बैसाखी उनके कंधों से हटेगी हटेगी हटेगी। वो दोनों बैसाखी कब उनका कंधा छोड़ के धोखा दे दे, कोई भरोसा नहीं। अपने आप प्रधानमंत्री जी के पसीने छूट रहे हैं कि हमारा होगा क्या। और ऊपर वाले ने जो सबक दिया है भाजपा के लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, वो बहुत बढ़िया। भगवान ने एक अपना परिचय दिया है कि भगवान को कोई पैदा नहीं कर सकता, भगवान को कोई ला नहीं सकता। इनके नारा था कि जो श्री राम को लाया है उनको हम लाएंगे। तो जब इनका ये नारा था तो अयोध्या से भी इनको विदाई हो गई, चित्रकूट से इनकी विदाई हो गई, आधी यूपी से इनकी विदाई हो गई ना, अभी अमेठी से इनकी विदाई हो गई, रायबरेली से हो गई। अब इनका देख लीजिए ना कि इनकी क्या स्थिति है। अभी तो ये बैसाखी पे आए हैं, अगले चुनाव में बैसाखी के लायक भी नहीं रहेंगे। तो ये जो खिताब मिला है नीतीश कुमार को पलटू राम का, आपको लगता है कि एक बार फिर से पलटी मारेंगे? वो 100% पलटी मारेंगे। फिलहाल तो साथ हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों साथ हैं, क्यों नहीं हैं? नीतीश जी को अच्छी तरह लोग जानते हैं, और लेकिन मैं नीतीश जी को भी अच्छा ही बोलूँगी कि वो 2-4 महीने में वापस आ जाएंगे। अभी कोई गारंटी नहीं है कि मोदी जी के साथ बैसाखी कितने दिन तक मोदी जी को खड़ा करके रखेगी। अब मोदी जी की मैं घमंड वो चूर हो चुका। जो हमेशा कहा जाता था कि मजबूत सरकार बीजेपी आपको देगी, अगर इंडिया अलायंस आती है तो कमजोर होगी, उसमें आपस में खींचातानी देखने को मिलेगी, लेकिन स्थितियां इस साइड थोड़ी सी बदल गई हैं। क्या वाकई में ये मजबूत सरकार कहलाई जाएगी अब? एनडीए मतलब मजबूर। देखिए इस समय तो राहुल गांधी का सीना गर्व से भरा हुआ है। राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत किए थे, जिस तरीके से जोश से उन्होंने आज तक काम किया, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल उनके अंदर डर का कोई नाम निशान नहीं पैदा कर पाए, कोई खौफ नहीं पैदा कर पाए। जबकि कितनी ईडी, कितनी सीबीआई, कितना केस, पार्लियामेंट से उनको आपका लोकसभा से उनका निलंबित कर दिया गया। हर जगह इन लोगों ने अत्याचार किए ना। राहुल गांधी के अंदर कोई खौफ दिखी? लेकिन प्रधानमंत्री जी के अंदर राहुल गांधी ने खौफ पैदा कर दी है कि जो आज ये राहुल गांधी की देन है कि जो आज प्रधानमंत्री बैसाखी पे आके खड़े हैं। तो बैसाखी की कोई गारंटी नहीं कब कंधे का धोखा दे दे। और अब की बार तो नरेंद्र मोदी जी के कंधे को बैसाखी का भी सहारा के लिए छोड़ दिया गया है कि ये बैसाखी से भी खड़े हो सकते हैं। अगले चुनाव में इनका ऐसा भी कंधा काम नहीं करेगा कि जो बैसाखी का भी सहारा ले सकें। लेकिन अभी चर्चा इस पर कर लेते हैं। नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि हो सकता है पलटी मार लेंगी, लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, जो चर्चाएं चल रही है मंत्रालयों को लेकर, आपस में बन नहीं पा रही, क्या ज्यादा मांगे हो गई? क्योंकि टीडीपी भी कह रहे हैं कि हमें कम से कम 4 मंत्रालय चाहिए, तो लगता है कि बीजेपी इस पर राजी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, नीतीश जी बिहार का नाम रोशन करने में लगे हैं कि हमें गृह मंत्रालय दे दीजिए। तो बिल्कुल अपनी जगह पे नीतीश जी सही हैं कि उनको नरेंद्र मोदी से गृह मंत्रालय लेना चाहिए। सारे क्या जो ये 2-4 गुजराती हैं, सारे अच्छे पोस्टों का यही ठेका लेके बैठे हैं क्या? नीतीश जी जो मांग रहे हैं बिल्कुल अच्छा मांग रहे हैं, बिल्कुल सही मांग रहे हैं। लेकिन बात बन पाएगी?
नहीं बनेगी तो नीतीश जी आ जाएंगे राहुल जी के साथ, इसमें दिक्कत क्या है। नीतीश जी शपथ से पहले कुछ भी खेला हो सकता है, आप ये कह रहे हो, क्योंकि कल शपथ समारोह है। शपथ के बाद भी खेला शुरू होगा, अभी तो शपथ ले लेने दीजिए, अभी तो मोदी जी को थोड़ी सी राहत मिल जाने दीजिए। जो खेला होगी शपथ के बाद होगी, ये अपने आप इनके समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनकी इतनी अत्याचार हो चुकी थी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इनको सबक दे दिया कि श्री रामचंद्र जी को तुम लाने वाले नहीं हो, तुम्हें लाने वाला श्री रामचंद्र जी हैं। उनको बिजनेस नहीं बना सकते, उनको बिजनेस की नज़र से नहीं देख सकते, उनको पूजा पाठ और एक श्रद्धा भावना से देख सकते हो, बाकी बिजनेस के तरीके से नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है और आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि ये ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। जो अब कार्यकाल शुरू होगा उसमें बहुत बड़े फैसले होंगे। क्यों भाई, सीना ठोकने का घमंड गया। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 56 इंच का, मेरा 56 इंच का सीना है, ये मोदी की गारंटी है। उनको बैसाखी की जरूरत पड़ गई, वो अब कहाँ सीना कहाँ गया। ये तो बेशर्मी की हद हो गई प्रधानमंत्री जी के, कि आज गठबंधन की इतने मजबूर, इतने लाचार प्रधानमंत्री हो गए हैं कि आज उनको बैसाखी की जरूरत पड़ गई, आज उनको गठबंधन की जरूरत पड़ गई। नहीं तो घमंडी तानाशाह आदमी किसी को समझता था क्या? अकेला सब पे भारी। अब अकेला सब पे भारी नहीं, प्रधानमंत्री जी को अब सबकी ज़रूरत है। कोई उनका कंधे का सपोर्ट दे, बैसाखी का सपोर्ट दे, कुछ दिन में उनको और ही चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी खेला इनके शपथ के बाद चालू होगा। अभी ये ख्वाब देखना भूल जाएं कि कल हम शपथ ले रहे हैं तो सरकार चलाएंगे। चले, मतलब चर्चा ये चल रही है कि अगर सरकार बन भी जाती है एनडीए की तो वो चलना मुश्किल हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में मुंह के बल गिर जाएगी बीजेपी? इस घमंडी आदमी के साथ कोई रुक ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी के अंदर जितना अहंकार, जितना घमंड, जितना तानाशाह, जितना जलन भावना, जितना बदले की भावना, सरकार कोई मतलब ही नहीं है कि गठबंधन की सरकार इनकी चल जाए, क्योंकि नीतीश जी अपनी चलाएंगे, चंद्रा जी अपनी चलाएंगे, प्रधानमंत्री जी अपनी हुकूमत ले लेंगे, इनके अमित शाह जी अपनी, इनकी किसी भी हालत में इनकी सरकार नहीं चलेगी। कल शपथ के बाद जो खेला शुरू होगा, कल शपथ के बाद होगा। इनको शपथ ले लेने दीजिए, इनके समझ में आ जाएगा अपने आप। मतलब असली खेला अभी बाकी है। असली खेला अभी बाकी है। लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी, लेकिन वो सब तो नहीं हो पाया। नीतीश कुमार अभी कहीं शांत नहीं बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी को इस ख्वाब में अभी नहीं रहना चाहिए। अभी वो कल शपथ ले लें, उसके बाद उनके समझ में आएगा कि अब। तो क्या नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मंत्रालय की मांग की है, तो खेला शुरू समझा जाए कि नीतीश कुमार ने अपना दाव चलना शुरू कर दिया? बिल्कुल नीतीश कुमार को पीछे नहीं हटना चाहिए, गृह मंत्रालय लेना चाहिए। क्या गुजरात के ही नाम लिखा हुआ है क्या कि एक गुजराती गृह मंत्री, एक गुजराती प्रधानमंत्री? होना चाहिए, नीतीश जी को होना चाहिए। अमित शाह को हटाएं, नीतीश जी को दें, और नहीं देंगे तो फिर उनके लिए दरवाजा खुला है। बैसाखी वाली बात आ गई। हाँ, बैसाखी, वो तो बैसाखी है ही है, पूरा हिंदुस्तान तमाशा देख रहा है। जो घमंडी प्रधानमंत्री ठोकता था सीना की गारंटी, मोदी की गारंटी, आज गारंटी कहाँ गई? बीजेपी की सरकार की गारंटी नहीं बची। कोई गारंटी नहीं है, बैसाखी की सरकार की कोई गारंटी नहीं है कि इनकी बैसाखी कब हट जाए और कब ये मुंह के बल गिर जाए। और कल से खेला शुरू होगी, पहले उनको शपथ ले लेने दीजिए। तो असली खेल अभी बाकी, अभी असली खेल बाकी, ये तो अभी झांकी है। फिर सरकार गिरने की चांसेस है, डर बना रहा है। इनको मैं कह रही हूँ कि आप देखिए ना, कल इनको शपथ ले लेने दीजिए, कल की बाद खेला शुरू होगी कि क्या होने वाला है और कितने दिन इनकी सरकार चलेगी, इनके साथ क्या होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राजकुमारी से चर्चा कर रहे थे, समझ रहे थे कि क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, कल शपथ समारोह होगा, तो दूसरी तरफ मंत्रालयों को लेकर भी आपस में खींचातानी देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में क्या चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार कुछ खेला कर सकते हैं, क्योंकि असली खेल कल ही के बाद समझ में आएगा कि सरकार कैसे चलती है, और देखना होगा एनडीए की सरकार मजबूत या फिर मजबूर देखने को मिलेगी। फिलहाल